गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चित्रकला में खंड क ज्यामितीय कला में अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे के बारे में पढ़ेंगे। उसमें निर्मेय है कि दी गई रेखा क ख बराबर 5.5 सेंटीमीटर को 3:4 के अनुपात में विभाजित करो। जो रेखा दी गई है क और ख 5.5 सेंटीमीटर है, इसको खींच लीजिए और इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो कैसे विभाजित करेंगे? एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लीजिए। जैसा कि बताए थे कि न्यून कोण 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक होता है। तो ये 3:4 है तो इसको जोड़ लीजिए, तो 3 और 4 7 हो गए। किसी भी छोटी दूरी से इसके 7 भाग कर दीजिए। ये न्यून कोण वाली रेखा को 7 बराबर भाग में बांट दीजिए। 7 को ख से मिला दीजिए। अब पहले भाग पाइए 3, यहाँ से लीजिए 1 2 3, 3 को इसी 7 ख के समांतर मिला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मिल गया घ। अब क घ और घ ख ये 3:4 के अनुपात में विभाजित हो जाएगा। यानी क ख रेखा घ बिंदु पर 3:4 के अनुपात में विभाजित हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 भाग है, इसमें 4 भाग है, तो इसी समांतर खींचा गया है। तो ये रेखा भी 3:4 के अनुपात में विभाजित हो जाएगी। इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। एक रेखा च छ म तथा न पर विभाजित है। दी गई रेखा या र को इसी अनुपात में विभाजित करो। यानी कि एक रेखा च छ, ये रेखा है, अलग से खींचा गया है। च और छ ये म तथा न पर विभाजित है। म यहाँ पे एक बिंदु न है। तो जिस तरीके से जिस अनुपात में ये रेखा विभाजित है, उसी तरह से यह रेखा को, यह रेखा प्रश्न के अनुसार बना लिए, यह रेखा को इसी च छ रेखा के अनुपात में विभाजित करना है। तो क्या करेंगे? एक न्यून कोण बना लेंगे और न्यून कोण बनाने के बाद च से म की दूरी लेकर के यह से काट देंगे। फिर म से न की दूरी लेके यहाँ से इसको काट देंगे। फिर न से छ की दूरी लेके यहाँ से इसको काट देंगे। इसको इससे मिला देंगे, इसी समांतर फ से मिला देंगे, इसी समांतर प से मिला देंगे। तो ये द स बिंदु मिल जाएगा, यहाँ र मिल जाएगा। तो जिस अनुपात में ये विभाजित है उसी अनुपात में ये विभाजित किए। तो जब इसी अनुपात में यहाँ विभाजित किए और उसी से समांतर रेखा हम खींचे मिलाने के बाद, तो ये भी रेखा इसी के अनुपात में विभाजित होगा। इसी तरह से तीसरा प्रश्न देखिए। एक दी गई सरल रेखा, एक दी गई रेखा प फ बराबर 7 सेंटीमीटर को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। एकदम सेम पहले निर्मेय की तरह से, जैसा पहला निर्मेय है वैसा ही ये निर्मेय है। तो क्या कहते कि ये जो अनुपात है इसको जोड़ लीजिए। तो 3 4 7 5 12, इसका योग आता है 12। तो प फ रेखा ये प है और प फ रेखा ये है 7 सेंटीमीटर। यहाँ छूट गया है, लिख दे रहे हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर। अब इस 7 सेंटीमीटर रेखा को 3:4:5
5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो एक न्यून कोण रेखा खींच लिया और इसका योग आया 12, तो इसके प्रकार में दूरी कोई ले करके इसके 12 भाग कर दिए और लिख दिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 तक लिख दिए। अब 12 को फ से मिला दीजिए पहले बात, और फिर तीसरे पाइए यहाँ से 3 को 12 फ के समांतर मिलाइए, फिर 4 भाग है, ये देखिए इसमें 1 2 3 हो गया, अब 4 भाग लेना है तो 1 2 3 4 यानी 7 से 12 फ के समांतर मिला दिए, तो बचा कितना, ये 5 बचना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग ये हो गया। तो ये रेखा कितने अनुपात में बचा, 3:4:5, क्योंकि इसमें 3 भाग है, इसमें 4 भाग है, इसमें 5 भाग है, तो ये रेखा भी 3:4:5 के अनुपात में विभाजित हो गई। तो इस तरीके से आप ध्यान से बनाइए। और एक चीज़ बता दें कि जो चीज़ न समझ में आवे उसको पूछ लिया कीजिए कि इसको फिर से बताइए। अब प्रश्न 4 है, एक दी गई रेखा र बराबर 1.5 सेंटीमीटर को आगे की ओर बिंदु ल तक इस प्रकार बढ़ाओ कि र और ल में 3:4 का अनुपात हो। एकदम एक तरीके का निर्णय है, इसको ध्यान से आप देखिए क्या कह रहा है। यह रेखा 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर आप खींच लीजिए 1.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसको ल तक इस तरीके से बढ़ाइए कि र अनुपाते जो र ल हो उसमें 3 और 4 का अनुपात हो, तो 3 और 4 7 जोड़ दीजिए, ये 7 न्यून कोण खींच करके 7 भाग कर दीजिए। अब 1.5 सेंटीमीटर को 3 से मिला दीजिए, क्योंकि पहला अनुपात है 3:4 है, तो 3 को मिला दीजिए पहले, और इसी के समांतर 7 से रेखा खींचिए, तो ये जा कर के एक बिंदु पर काट देगा ल। यही र ल जो ये अभिष्ट रेखा, इसको 2B पेंसिल से डार्क कर दीजिएगा, यही र ल रेखा 3:4 के अनुपात में विभाजित हो जाएगी। यानी ये 3 का अनुपात है, ये 4 का अनुपात है, 3:4, यानी कि 4 का अनुपात र ल बराबर 4 का अनुपात हो जाएगा। 5वां निर्णय, ज्यामितीय रचना द्वारा स्पष्ट करो कि जो अनुपात 3 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर से है, वही अनुपात 5 सेंटीमीटर का कितने से होगा। यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर खींच लिए, फिर न्यून कोण बनाए 4 सेंटीमीटर खींच लिए। अब कह रहा है कि जो अनुपात 3 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर से है, वही अनुपात 5 सेंटीमीटर का कितने से होगा। अब वो तो मालूम नहीं है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ खींच लीजिए, न्यून कोण बना लीजिए, उसमें 4 सेंटीमीटर खींच लीजिए और 3 और 4 को मिला दीजिए। अब कह रहा 5 सेंटीमीटर का कितने से होगा। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर, और इसी रेखा के समांतर इस रेखा को आप बढ़ाइए, और ये न्यून कोण वाली रेखा है तो ये एक जगह काट देगा माँ। तो उत्तर क्या निकला, 3
और 4 का जो अनुपात है तो 5 सेंटीमीटर का कितने से होगा, तो 5 सेंटीमीटर का अनुपात झ और म से होगा। यही तो अनुपात निकलेगा, झ और म। तो इसको आप 2B पेंसिल से डार्क कर दीजिए, यही उत्तर है आपका। निर्मेय 6, दी गई सरल रेखाओं 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर का बड़ा चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। बड़ा चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। अब देखो यहाँ एक अब रेखा खींच लो, इसमें आ से यह 3 सेंटीमीटर खींच लो, एक रेखा है 3 सेंटीमीटर, और इस पर ले लो 2.5 सेंटीमीटर न्यून कोण खींच लो, औस 2.5 सेंटीमीटर ले लो, और फिर इसी में यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर काट लो। देख लो, ये हम बना दिए हैं। अब बड़ा चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए, अगर बड़ा चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो छोटी रेखा को छोटी रेखा से मिलाओ। तो छोटी रेखा इसमें क्या है, 3 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर को 2.5 सेंटीमीटर से हम मिला दिए। अब इसका बड़ा चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस रेखा के समांतर यहाँ जो 3.5 सेंटीमीटर है, इसको इससे मिला दो। मान लो ये है, इसका नाम नहीं लिखा है, चलो इसका नाम हम लिख देते हैं और नहीं, तो यहाँ है, तो इसका नाम लिख देते हैं हम। इसका नाम लिख लो च, और इसका नाम रख लो छ, इस बिंदु का। तो इस रेखा के समांतर इसको मिला देंगे। बड़ा चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए एक चीज़ इसमें ध्यान दो कि इसमें 3 रेखाएं दी जाती हैं। तो अगर बड़ा चतुर्थानुपाती ज्ञात करना हो तो छोटी रेखा को छोटी रेखा से मिलाओ और उसी के समांतर बड़ी रेखा से मिलाओ। तो इसमें छोटी रेखा को छोटी रेखा से मिला दिया गया है, और ये 3.5 सेंटीमीटर ये बचा, इसके समांतर इसको मिला दिया गया। तो यानी कि बड़ा चतुर्थानुपाती क्या हुआ, य से प, ये जो है ये हुआ बड़ा चतुर्थानुपाती। यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इसको 2B पेंसिल से डार्क कर दो। एक चीज़ और बता दें कि निर्मेय पढ़ते समय उसको ध्यान से देखो, उसको पढ़ो, और अगर जो नहीं समझ में आ रहा है उसको तुरंत पूछो। इसी पर डाल दो कि ये प्रश्न हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बता देंगे। धन्यवाद।